आज बलोच बेटी मानूर बलोच को उसके एक साथी समेत पाकिस्तान कोटा की एक हवालदारी बगैर यूनिफॉर्म के मिलिट्री जज ने हवालदार ने उम्र कैद की सजा सुना दी। ये वो कौम की बेटी है बलोच जिसके भाई और बाप को सरेआम मार दिया गया, और ये इंसाफ के लिए गवादर से सिंध पैदल, सिंध से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, पूरे मुल्क अपने मासूम बच्चों को पैदल लेकर घूमती रही। पूरे के पूरे इस पाकिस्तान के किसी साफ़ी ने हवालदारों के कहने पे कवरेज नहीं दी। ये वो साफ़ी हैं, ये वो तवाइफ़े हैं जो कश्मीर के इलाके डुडियाल से ख्वाजा मेहरान नामी आदमी के घर से गली गली बैठे हुए पठान जो 200 रुपये का ड्रोन भेज रहे हैं, वो ड्रोन मिलने पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, तमाम नेशनल मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। ख्वाजा मेहरान के घर से भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी और ड्रोन और 12 बोर बंदूक जिससे लोग फाख्ताएँ का शिकार करते हैं और जो होते हैं तीतर, वो पकड़ी गई। इस मीडिया ने सैकड़ों मासूम बच्चियों को जो बलोच थी, जो हज़ारों मील पैदल धक्के खाती रही बारिशों में, सर्दियों में, गर्मियों में, ना सिर्फ ये, इस्लामाबाद जब पहुंची, इस्लामाबाद में इनके वो हशर किया गया, किसी साथी को कवच के लिए इजाज़त दी गई, पुलिस को धक्के मारती थी। हर पुलिस इंस्पेक्टर जो ज़्यादा कुत्ते के टाइम में भौंकता था उसको इनाम दिया जाता था। इस बच्ची को आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हम कश्मीरी हर दौर में मजलूम के खड़े हैं। जब कराची सरेआम एक मिलिट्री के हरामी पुत्र अताब हुसैन की एमा पे पूरे कराची को मकतलगाह बनाया जा रहा था, जिसको अंग्रेज़ जनूबी एशिया का हांगकांग बना के छोड़ के आया था, तो उस वक्त भी कोई गैरतमंद पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची महाजर नहीं गया था। ये कश्मीरी यहाँ शफील से, रादरम से उस वक्त गया था MQM का जो हेड ऑफिस है, और हमने कहा था कि जब आज के बाद हमारा कोई भाई सिंधी या पंजाबी या बलोची जब अगर वो MQM का हाथों मारा जाएगा तो फिर हम अल्ताफ़ को लंदन की सड़कों पे हम इसका वो हाल करेंगे कि ये याद रखेगा। हमारे लंदन मुजाहरा करने के बाद 12 दिन के बाद अल्ताफ़ हुसैन के घर पे रेड हुआ और वो पकड़ा गया असला, वो फारिग हो गया। थार सिंध में है, कश्मीर में नहीं है। थार में मासूम बच्चे मार रहे थे, पूरी कौम सोई हुई थी। मीम से मोर, या तो मोर के बच्चे मार रहे थे या इंसान के बच्चे मार रहे थे। बिल्लो रानी को बर्मिंघम कश्मीरियों को कहा गया कि आप इसको लॉन्च करो, क्योंकि इसकी वालदा को बेफत लॉन्च किया गया था और हमने कहा था नहीं कहने देंगे। हमने वो जलसा भी नहीं कहने दिया गया था, और फिर उस वक्त के दल्ले वो मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। वो रहमान मलिक उस दल्ले ने कहा था ये इंडियन एजेंट हैं जिन्होंने बिल्लो रानी को बर्मिंघम जलसा नहीं कहने दिया। हर वो जो कौम के लिए खड़ा हो, बलोचों के लिए खड़ा हो, माजू के लिए खड़ा हो, सिंध के लिए खड़ा हो, गरीब के लिए खड़ा हो, उसको आसानी से इंडियन एजेंट कहा जाता है। जैसे इंडिया में हर वो आवाज़ जो आम आवाम के लिए उठे उसे फ़ौरन देशभक्ति, इससे फ़ौरन ISI की सपोर्ट वाला बना कहा जाता है। तो मानूर बलोच कश्मीरी माए सरगू पे लाखों बार निकले हुए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप उसकी बात ना करें क्योंकि ये हमको भी कर देंगे, ये तो ये क्या करेंगे। इन्होंने एक पीसफुल कमेटी के लोगों को, कश्मीरियों को, जिनकी हर घर के 10 में से 9 लोग यूके बैठे हुए हैं, उनको दिन दिहाड़े दहशतगर्द करार दे दिया कि ये बिजली क्यों मांगते हैं। हर वो जगह जहाँ बिजली, जहाँ हमारे कश्मीर इलाका पहाड़ी है, जहाँ जहाँ गन्नम उग सकती थी या चावल, वहाँ रामियों ने डैम बना दिए। जब डैम बना दी तो हम बिजली, हम हाक वहाँ गन्नम उठाएं, उगाएं। जब हम बात करते हैं गन्नम की तो वो यूटिलिटी स्टोरों पे, बाकी जगह पे नहीं, यूटिलिटी स्टोरों पे जो हर शहर में एक होता है, वहाँ पे कुछ सब्सिडी होती है, और ये दल्ले कहते हैं पूरा कश्मीर फ्री गन्नम खा रहा है, तुम्हारा बाप के घर से खा रहे, राम खोरो, हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम इस काबिल हो, तुम तो अपने एक मुर्गी के लिए बाकी मले वालों की सारी जो गायें हैं उनको ज़ाहिर दे देते हो, तुम खिलाओगे। तुम जिसके बारे में अमेरिकी ने कहा था कि 1000 रुपये माँ बेच देते हो, तुम क्यों क्या खिलाओगे, हम खिलाने वाले हम। एनीवे, मानूर बलोच को एक दल्ले जज ने हवालदार के कहने पे, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अदालतें क्यों हैं, तमाम अदालतों में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग कश्मीर, एक हवालदार बैठा हुआ है जो पर्ची देता है और वो जज पढ़ के सुना देता है। और जज की मिराद पता कितनी है, 22 लाख तनख्वाह, ड्राइवर पता नहीं। एक जज जो है ये कौम को 2.25 करोड़ में पड़ता है, वो कौम जिसके 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी अनपढ़ों की एक खेप इस दौर में बनने जा रही है। तो हम तुम्हारा ये दहशतगर्द का बयानिया जूते की नोक पे रखते हैं।
अगर कोई लोग बलूचिस्तान में बैरूनी झंडे पर हैं, अपने मुकामी जो हमारी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स जो बंदे पुत्र हैं उन पे हमले करते हैं, वो दहशतगर्द हैं। अब तुमको क्या मानेगा? तुमने हमारे लोगों पे फायरिंग की, रावला कोट खुद मार के कहा इन्होंने मार दिया। तुमने इस्लाम गढ़ में एक हमारा बेचारा था पुलिस इंस्पेक्टर कुरैशी, उसको पीछे से गोली मारी पुलिस वाले ने, और तुम कुत्तू ने कहा कि उसको गोली मारी है कमेटी वालों ने। तुम्हारी बात कौन माने? तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना सुनना बोलना है ही झूठ। तुम्हारे बारे में प्योर पंजाब के बेटे डॉक्टर सार अहमद ने कहा था तुम मुनाफिकों के इमाम हो। तुम्हारी सच्ची बात हो सकती है। तुम्हारे नज़दीक फातिमा जिन्ना गद्दार थी, और तो तुमने कहा जो भट्टो वो भी गद्दार है, और फिर तुमने मुझे मां गद्दार करा दिया। ये फिर जो नवाज शरीफ है, ये भी आपने कहा सिक्योरिटी रिस्क है, और फिर आपने इस कौम को जिसने दिया न्यूक्लियर डॉक्टर कदीर, वो भी सिक्योरिटी रिस्क है। अभी आप इमरान खान से कह रहे हो वो भी गद्दार है, उसका अकाउंट इंडिया से है। तुम जिस चीज़ को कहते हो इंडिया, वो इंडिया वाले कहते हैं ये पाकिस्तान से है। तो तुम्हारे तुख्म में कोई हरामजादगी है। तो मासूम बच्ची को आपने मानूर को जेल में डाला, आपकी ज़िंदगी में लानत है। जजो तुम जलील हो, तुम कूफी हो। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द हम बरतानिया में आने वाले तमाम जज और जो बदमाश जो हैं, ये जर्नल आम फौजी हमारी जान है, हमारी जिंद है, जिनकी औलादें, जिनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख तनख्वाह है, और यहाँ पर उनके बच्चे यूके में पढ़ते हैं जहाँ 15,000 पाउंड पाकिस्तानी 50 लाख साल की फ़ीस है। तो बहुत जल्दी हम कैंपेन शुरू करेंगे। तुम पे इंग्लैंड में बदमाशों के दरवाजे बंद करेंगे। हम ढूंढेंगे तुम्हारी औलादें। हम तो आदर सर्विस जो जर्नल हैं, इनके बेटू जहाँ ये ठहरेंगे वहाँ मुजाहरा करेंगे, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। तुम जो जज यहाँ पे आते हो दल्लो, अपने मुल्क को बेच के आराम खोरो, तुम भी सजा भुगतोगे इस कौम के बच्चों को बेचने की, और तुम अवलदारों के बयान पढ़ते हो। दुनिया भर में नाइंसाफ़ी 200 मुल्कों में तुम्हारा नंबर 173 है। जजो डूब के पानी में चुल्लू भर के लानतियों बलोच बच्चे मर रहे हैं, वहाँ से सुई गैस निकल रही है, वो लाहौर जा रही है। वो बलोची अपना मौलाना हिदायत चीख के कह रहा है सी पैक, चाइना वाले 180 मील हवा में पुल बना के पिछले 3 साल में कौम को दे देते हैं। वो दुनिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 साल में पूरा कर देते हैं। गवादर क्यों नहीं बना? क्योंकि गवादर के सारे पैसे तुमने लाहौर लगा दिए, सारे के सारे पैसे बलोच के बच्चों से छीन के तुम। वो बेचारा आज भी लकड़ियों से वो अपना जो झल रहा है, और तुम कह रहे हो कि बलोच दहशतगर्द हैं। जो दहशतगर्द है उसको पकड़ो, वो जो ना तुम जाने, लेकिन मासूम बच्चों के भाई भी मार दो, बाप भी मार दो, और जब वो बोले तो कहो ये कंडेम करे बलोचों को। तुम इतने हरामी हो, तुम्हारा वही हाल है जो एक कौम फ़लस्तीनियों को मार रही है। जब भी उसको बुलाते हैं टीवी पे, वो पहले कहते हैं 7 अक्टूबर कंडेम करो, हालांकि लाखों फ़लस्तीनी 60 साल से मारे जा रहे हैं। उनका दिन शुरू होता है 7 अक्टूबर को। इसी तरह तुम इसराइलियों के नाजायज़ बच्चे हो, वो जिसके अपने भाई मारे गए, अपना बाप मारा गया, उससे कह रहे हो तुम ये भी कंडेम करो, वो भी कंडेम करो। तो तुम्हारे मीडिया की ऐसी की तैसी इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। ये जो मानूर बलोच, जो कौम की जो बेटी, आज जो एक साफ़ी था पूरे पाकिस्तान में, हामद मीर, ये इस मुल्क का हीरो है। वाकई ये किसी लाली माँ का और लाली बाप का बेटा है, जो हर दौर में मजलूम के साथ खड़ा होता है। बाकी सहाफ़ती तवाइफ़ें, अब सारा आलम किसी कतूरे के बच्चे, तू इंतज़ार कर, हम रोटी पकाएंगे। तुम्हारे साथ किसी रावला कोटी ने ज़्यादती की है, और वो ज़्यादती तू ना तो बताने के काबिल है कि क्या है। खबरें तो ये हैं कि तुम्हारे अंदर खुद था, कोई गड़बड़ थी, तुम्हें कोई बीमारी थी, तो किसी रावला कोटी से दूर की है। उस दिन से तू कश्मीर में भौंक रहा है, पुत्र तू रिश्ते में हमारा पुत्र लगता है। तो इंतज़ार कर, राम खोर तुख में राम, तू मसलसल भौंक रहा कश्मीरियों पे। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। राम खोर तूने एक प्रोग्राम नहीं किया। लोग जो मासूम लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनसे निबड़ लो। वो मासूम बच्चे वो जो पूरे मुल्क में आती थी, और तुम झूठा बयानियाँ फैलाते हो कि मोहम्मद बिन कासम दबेल में और देबल में, यहाँ सिंध में ऐसा दायर जब पकड़ी तो एक औरत ने आवाज़ दी, तो वहाँ अरबों से, ये तुम्हारे आवाज़ों का बयानिया था, जिससे ना तो अरबी वाकफ़ है ना ईरानी। तुमने झूठा बयानिया बनाया। एक रोज़ की कॉल पे मोहम्मद बिन कासम इराक से यहाँ पे आया था। तो दगड़ दलो राम खोरो, ये जो औरतें बलोची पूरा 2 साल सड़कों पे मारी फिर रही हैं, ये तुम्हारी बच्चे नहीं है, ये बच्चे नहीं हैं, इनके भाई नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारी बच्चियाँ बेटियाँ हैं। मानूर बलोच, आप इस कौम की बेटी हो,
آپ کشمیریوں کی بیٹی ہو, ظلم و زیادتی ہوئی ہے, آپ کی یہ قید ان کے گلے کا توق بنے گی. انشاءاللہ برطانیہ سے اوورسیز کشمیری اور پاکستانی غیرت مند آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بار پھر جو دہشت گرد ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ اپنے حقوق کے لیے جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہیں, جو آج سے ٹھیک 2 مہینے پہلے امریکہ میں 80 لاکھ انگریزوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کیا, مگر اس ایک خبیث نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ وہ حملہ کرے اپنے لوگوں پہ. یہ دگڑ دل ہمارے کھاتے میں آئیں یہ یزیدی جو بندوق کی زور سے پیسفل پروٹیسٹ دباتے ہیں اور پھر ہر مرد عورت کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. مانو بلوچ بھی دہشت گرد ہے جو کشمیری باہر نکلے ہوئے وہاں پہ کہ ہمیں میرپور میں ایئرپورٹ دو, ہمارے جو بنیادی حقوق پورے کرو, وہ بھی دہشت گرد ہیں. دہشت گرد مائی فٹ رام خور.